एक बात समझ के देखिए, सबरीमला की बात कर रहे हैं। सबरीमला तो भगवान की कृपा से शांत हो सकता है, लेकिन जितने नियम ये गिना रहे थे कि राष्ट्रपति को आवेदन करें, प्रधानमंत्री को, इन्होंने ये सब करके दंगा किया था, ये सब बता के दंगा किया था। ये तो इकट्ठा हुए थे अध्यात्म अपने नवाज के रूप में अपने आप को एकत्रित धर्म संसद के बारे में बता दीजिए। धर्म संसद में क्या कहा जाता है? इकट्ठा होकर धर्म संसद को क्यों भूल गए? ऐसे थोड़ा सा दिमागी खाया करिए, धर्म संसद को याद कर लीजिए। मुसलमानों को गोली मारो। तुलसी महाराज जी हमारे साथ बने हुए। महाराज जी, हिंदू मुस्लिम कब तक होता रहेगा? एक अच्छा मैसेज नहीं दे सकते क्या हम लोग? भैया हम इन सब लोगों को बहुत मैसेज कब से दे रहे हैं भैया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से, आदिल शाही के समय से इनको समझाते अब कितना समझाया जाए। अब इनको ये भी तो समझना कुछ चाहे। अब ये कह रहे हैं कि दंगाई, अरे भैया कमलेश तिवारी को इनको समझाने के लिए नहीं कहा गया क्या? समझाए नहीं थे कमलेश तिवारी के साथ क्या किया? अभी नुपुर बहन के साथ क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग नहीं सुन रहे? मौलाना उसको इंटरव्यू सुनिए, पूरे फेसबुक ट्विटर सब जगह भरा पड़ा है, खुलेआम बोल रहे हैं। ये कानून को नहीं समझ रहे हैं। अब कब तक इनको दूध पीते बच्चे थोड़ी ना रह गए हैं कि इनको समझाना। अब जब अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो वही बात है। अब वो हम लोग बोले तो भैया बुरे हो जाते हैं कि भैया हम लोग हिंदू हैं और ये हैं सनातन हैं। और एक बात समझिए, ये सब संप्रदाय है जितना ये लोग बनाए घूम रहे हैं, ये सारे संप्रदाय हैं। भारत में सिर्फ एक ही धर्म है, वो सनातन है और सदा रहेगा। इनके न चाहने से कभी खत्म होना। लेकिन अभी एलआईयू की रिपोर्ट आपके सामने आई है। आप सोचिए कितनी बड़ी सरकार की जिम्मेदारी बन गई। आज सरकार देश की गरीबी बातें छोड़ के इनके चक्कर में एलआईयू लगा के, अपनी पूरी फोर्स लगा के, सारा सिस्टम लगा के इनके पीछे लगी रहे कि ये पत्थर न फेंके। अरे इनको अगर अपना कुछ सोचना चाहिए, देश को अपना देश समझते हैं तो कम से कम साथ दे, साथ निभाएं। ये साथ निभाने के बजाय कर क्या रहे हैं? और इनकी किताब फिर गलत है। इनको किताब बदलनी चाहिए, अक्षर बदलना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन करें। ये किसी के भाषा में परिवर्तन करेंगे। आमिर खान जैसा व्यक्ति हमारे में आके वो पिक्चर में आके कुछ भी कर देता है, कोई फिल्म बना देता है, कोई शंकर जी को कुछ भी कर देता है। हमारे यहाँ तो वेब सीरीज भी आश्रम जैसे बना दी गई। हाँ। लेकिन इनको ऐसा कैसे गड़बड़? इसलिए भैया इनको समझाना पड़ेगा। इनको जो भाषा समझ में आए वही समझाना पड़ेगा। तो यूपी हिंसा की तस्वीरों की अब तक जो जांच हुई है, कई बड़े खुलासे हुए हैं। तो चलिए अब आपको यूपी हिंसा से जुड़े खुलासों को 10 पॉइंट की मदद से बताते हैं कि यूपी में कैसे साजिशकर्ताओं ने मिलकर दंगों की साजिश रची है। तो यूपी हिंसा की ये 10 बड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। 10 बड़े खुलासे हुए हैं। अटाला हिंसा से पहले 300 संदिग्ध नंबरों का इस्तेमाल किया गया। नंबर 2, 9 जून की रात तक एक्टिव रहे 300 संदिग्ध नंबर। नंबर 3, हिंसा में इस्तेमाल 150 संदिग्ध गाड़ियां मिली हैं। नंबर 4, 100 से ज्यादा दोपहिया और 50 संदिग्ध कार मिली हैं। नंबर 5, हिंसा के दौरान लगातार रनिंग मोड में थी गाड़ियां। नंबर 6 की बात करें तो हिंसा के लिए उन्नाव से बुलाई गई थी भीड़। नंबर 7, नई सड़क पर हुई हिंसा में उन्नाव से आई थी भीड़। और 8 नंबर, मास्टरमाइंड जफर हयात को दुकानदार फंडिंग करते थे, बिरयानी की दुकान वाले करते थे हयात को फंडिंग। और नंबर 10, हिंसा में बाबा बिरयानी के मालिक की भूमिका है। तो ये 10 बड़े खुलासे हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ ये 10 बड़े खुलासे अब तक निकल कर आए हैं। एलआईयू की रिपोर्ट क्या कहती है वो हम आपको बता रहे हैं। जुम्मे पर बड़े प्रदर्शन की आशंका है। यूपी में अशांति फैलाने की आशंका है। ये एलआईयू की रिपोर्ट में सामने आया है। भाईचारा तोड़ने की साजिश जारी है, अभी भी साजिश रची जा रही है। एलआईयू की रिपोर्ट, असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की नजर है। तो ये तमाम बातें एलआईयू की रिपोर्ट से बाहर निकल कर आई हैं। और इसके साथ हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ रहे हैं इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। मोहम्मद अतीक हमारे साथ है, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के, आपका बहुत स्वागत है। तलहा आमिर रशीदी जी हैं, प्रवक्ता है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के। तलहा आमिर जी, बहुत स्वागत है आपका। पंडित अतुल मिश्रा जी हैं, मुख्य महंत हैं श्री महाकाल मंदिर के, बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तुलसी महाराज जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। तुलसी महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत यहां पर तलहा आमिर रशीदी जी से करेंगे। तलहा आमिर रशीदी जी, देखिए यहां पर कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। उन्नाव से आए थे लोग, भारी भीड़ थी, गाड़ियां बाहर की आई हुई थी, पहले से सोची समझी साजिश थी, 300 नंबर सामने आ गए हैं। और अब यह कहा जा रहा है एलआईयू की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से भाईचारा यहां पर खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे सर? जो सबसे बुनियादी बात है जो यहाँ देखने और समझने की है
कि ये पूरा जो मसला हुआ, ये जो पूरी प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर जो कुछ जगहों पे प्रोटेस्ट में हिंसा हो रही है, जो असामाजिक तत्व बीच में आकर हिंसा कर रहे हैं, ये जो तमाम मामला हुआ इसकी जड़ क्या है? अगर आप गौर करें, आप देखेंगे तो उसकी जड़ यही है कि नुपुर शर्मा और प्रवीण जिंदल जो उन्होंने बयानात दिए थे, जिसके बाद भाजपा ने उनसे कन्नी काटते हुए कह दिया कि वो फ्रिंज एलिमेंट है। अगर इनकी गिरफ्तारी हो गई होती, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई होती, तो ये नौबत ही नहीं आती, ना कोई प्रोटेस्ट होता, ना कोई नाराजगी होती, ना कोई शिकायत होती, ना इतने बुरे हालात होते देश प्रदेश के। तो ये आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए, पर 2 लोग जिनकी जो जड़ है इस पूरे प्रोटेस्ट की, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी कब होगी? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। आप उनको गिरफ्तार कर लेते, लोगों की शिकायत अपने आप खत्म हो जाती। इसी बात की तो सब लोग मांग कर रहे हैं ना। उस मांग के पीछे कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भी फैला रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तलहा आमिर रशीदी जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, आप हर कोई यहाँ पर स्वतंत्र है, किसी भी तरह की मांग आप रख सकते हैं। आप गिरफ्तारी की मांग रख रहे थे, सवाल भी ले लीजिए ना आमिर साहब, सवाल भी ले लीजिए। मांग रख रहे थे आप लोग, ठीक है, मांग रखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस मांग की आड़ में इस तरह से पत्थरबाजी कितना जायज है? ये मैंने तो आपके कहने से पहले ही कहा ना कि ये जो असामाजिक तत्व बीच में आ गए, इनकी पहचान होनी चाहिए कि जिन्होंने पोस्ट प्रोटेस्ट में आकर उसको हिंसात्मक बनाया। आप सहारनपुर में देखिए कि एक तरह की जो फोटोज चल रही है सोशल मीडिया पे कि एक तरह की काली टोपी, एक रंग की, एक तरह की 50 काली टोपी लगाए हुए भीड़ में अलग अलग जगह पे कुछ लोग खड़े हैं। ये कौन लोग थे? कहाँ से 50 टोपी? काली टोपी तो अमूमन हमारे यहाँ समाज में लोग पहनते ही नहीं, ना के बराबर में। पर उस भीड़ में 50-60 लोग एक ही तरह की, जैसे एक ही दुकान से खरीदी गई वो टोपी और एक साथ उनको भेजा गया, पहने हुए खड़े नजर आ रहे थे। इस तरह की तमाम साजिशें हैं कि पूरे प्रोटेस्ट को हर जगह हिंसात्मक बनाने की कोशिश की गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई। उनकी भी पहचान होनी चाहिए, उनको भी सामने ठीक है। पंडित अतुल मिश्रा जी, पंडित अतुल मिश्रा जी, यही रहेगा कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अगर हो गई होती तो ये सब ना होता। तलहा आमिर रशीदी जी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इन्होंने एक बात ये कही कि ये खुद मानने को तैयार हैं कि पत्थर दंगाइयों ने चलाए। अगर दंगाइयों ने पत्थर चलाए तो क्या उन्होंने ये देखा कि उसमें पुलिस वाले हिंदू थे कि मुसलमान थे? हिंदू पुलिस वालों को भी चोट लगी, मुसलमान पुलिस वालों को भी चोट लगी, चोट दोनों लोगों को लगी। क्या ये इनके धर्म में ये लिखा हुआ है कहीं पर कि इस तरीके से ये कुरान करते हैं, ये जो मस्जिद में जाते हैं वहां पर नमाज अदा करते, तो नमाज में क्या इनको ये सिखाया जाता है कि आप बाहर निकलेंगे और आप पत्थर चलाना शुरू कर देंगे? पत्थर किसी के भी लगे, चाहे हिंदू के लगे चाहे मुसलमान के लगे, पत्थर तो पत्थर होता है। पत्थर किसी जात को नहीं पहचानता है, किसी आदमी को नहीं पहचानता है। उसके चोट लगती है, उसका दर्द उसी को मालूम पड़ता है। उस दर्द को आप लोग कब समझेंगे? पत्थर आप कब तक चलाएंगे? क्या हिंदुस्तानी में खाली पत्थर मिलते हैं? पत्थर पाकिस्तान में भी मिलते हैं, पत्थर चाइना में मिलते हैं, पत्थर अमेरिका में मिलते हैं, लेकिन कौन से ऐसे पत्थर है जो हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और नमाज के बाद में वही चलाए जाते हैं? आप ये शिक्षा क्यों नहीं और लोगों को देना चाहते कि उस शिक्षा को हम फैलाएं, बच्चों में फैलाएं? जो छोटे छोटे बच्चे, आप उनको कुछ लालच देकर उनसे पत्थर चलवाते हैं। देश का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य क्या बनाना चाहते हैं? आज हमारे यहाँ की सरकार देखिए, मैं किसी सरकार से नहीं मतलब रखता, लेकिन जो ये इस समय की सरकार है, उन्होंने शुरुआत से कहा था कि मैं मदरसों में कंप्यूटर और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता हूं। तो क्या ऐसे ही आप लोग बढ़ावा दिलवाएंगे? ठीक है, मोहम्मद अतीक जी प्रवक्ता, आप लोग ठीक है, मुस्लिम लीग समझना शुरू कीजिए। मोहम्मद अतीक जी चर्चा में आइए। मोहम्मद अतीक जी, एक तरफ एलआईयू की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है, साजिशकर्ता अभी भी एक्टिव हैं और जो भाईचारा है, जो प्रेम है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ यहां पर एक बयान और निकल कर आता है मौलाना साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि शुक्रवार को हम प्रदर्शन करेंगे। ये बात कहां तक गले से नीचे उतरती है? ये भी तो ठीक नहीं है ना। और इतना सेंसिटिव मुद्दा है इस वक्त, ऐसे मौके पर क्यों प्रदर्शन करना? तौकीर रजा जी की बात कर रहा हूं मैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा हिंद पहले दिन से कह रही है कि कोई प्रदर्शन नहीं है, कोई भी भारत बंद नहीं है। अब रही बात, जो लोग साजिश का शिकार हो गए। अच्छा, इधर अभी जो पंडित जी अभी कह रहे थे कि आपके धर्म में क्या सिखाया जाता है, क्या होता है, शायद सबरीमाला की हिंसा इनको याद नहीं है। सबरीमाला हिंसा में महिला पत्रकार पर हमला किया गया था। पाटीदार आंदोलन याद नहीं है इनको। पाटीदार आंदोलन में तो कितनी गाड़ियां जलाई गई थी। मैं हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं,
और हिंसा किसी भी तरह की हो, चाहे वो सबरीमाला की हिंसा हो, चाहे पाटीदार आंदोलन की हिंसा हो, या फिर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बिल्कुल गलत हैं। मैं बिल्कुल क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं। लेकिन आप ये कहते हैं कि आप क्या यही सिखाया जाता है मजहब में, कुरान में? तो आप ये बताइए कि सबरीमाला में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जो हिंसा कर रहे थे, तो उनका किस मजहब से लेना देना था? मैं फिर भी कोई किसी मजहब को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता हूं। आज LIU बहुत एक्टिव है, सब कुछ हो गया, लेकिन दंगे से पहले क्या कर रही थी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो इस वक्त बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। तो ये पता भी चल गया है कि अगले जुमे को क्या होने वाला है। तौकीर रजा की मैं बात नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि तौकीर रजा का मैं ठेकेदार नहीं हूं। तो तौकीर रजा अपनी पार्टी के जो है जिम्मेदार है, वो क्या करने चाहते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन उनको देखेगा। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारा पास संविधान है, संविधान में जो हमें अधिकार दिए गए हैं, आप ज्ञापन दीजिए, मोहल्ला कमेटी बनाकर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाइए, 10 लोग वहां ज्ञापन दीजिए, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजिए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजिए, गृह मंत्री को ज्ञापन भेजिए। जो संसदीय तरीका है उस एतबार से आप प्रदर्शन करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इस तरह की अपील करते हैं, लेकिन ये अपील मानता कौन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है ना। ये तो पूरे दूसरे अभी हमने देखा ना, जगह जगह सहारनपुर, प्रयागराज, कानपुर, देखा ना हमने सर क्या हुआ। आप लोग अपील करने की बात कर रहे हैं। अनुज जी, देवबंद में हुआ ये था कि देवबंद में नमाज पढ़ के लोग जा रहे थे अपने घर, 10 लोग कहीं से आते हैं। देखिए, भीड़ का कोई मिजाज नहीं होता, भीड़ अपने आप में कुछ नहीं सोचती है। 10 लोग आते हैं, उनसे कहते हैं कि चलो चलो हम प्रदर्शन करेंगे। अब वो 10 लोग कौन है, इसको ढूंढना एडमिनिस्ट्रेशन। यही तो बीमारी है। 10 लोग आते हैं, चलो चलो हम प्रदर्शन करेंगे, 10,000 आदमी उसके पीछे चल देता है। ये भी गजब लॉजिक दे रहे हैं आप। मैंने कहा ना 10 लोग बोलेंगे, 10,000 पीछे आ जाएगा पत्थर लेकर। प्रदर्शन मैंने कहा ना, ये प्रदर्शन करवाता कौन है? ये प्रदर्शन करवाता कौन है? ये प्रदर्शन करवाता कौन है? ठीक है, इस प्रदर्शन को रोकने का आप ही लोगों का अधिकार है ना। आप ही रोकेंगे ना इसको, कोई और नहीं रोकेगा। वो अपील कर रहे हैं, ऐसा नहीं आएगा। मोहम्मद अतीक ने अभी अपील किया है, ज्ञापन दीजिए, शांति से अपनी बात रखिए। ये बात हमने सुनी, अभी उन्होंने अपील की है, ठीक बात है। लेकिन मुद्दा तो यही है ना कि आप लोग टीवी डिबेट में अपील जरूर करते हैं, लेकिन उसका असर जमीन पर होता है क्या? यहाँ पर जो आपके जिम्मेदार लोग हैं, मौलाना तो खुद इसमें भड़काऊ बयान दे रहे हैं, अलग अलग मौलाना दे रहे, कोई एक आदमी दे रहा हो तो बात भी समझी जाए। ठीक है, तुलसी महाराज जी चर्चा में आइए। अनुज जी, मैं आपको बताऊं, अनुज जी, बरेली में शुक्रवार को इसी बात के लिए महिलाओं को और बच्चों को बुलाया गया है। मैं इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। एक मैदान है, तौकीर रजा की बात कर रहे हैं आप। बच्चों को और महिलाओं को बुलाया गया। तुलसी महाराज जी जल्दी से आइए, फिर मैं पॉलिटिकल रिएक्शन दूंगा। 2 मेहमान हमारे वेट कर रहे हैं, बैठ के बात कहते हैं। तुलसी महाराज जी, LIU की रिपोर्ट हमने बताई क्या आई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे अभी आप? भैया अनुज, मैं आपके जी न्यूज चैनल में डिबेट में आने का एक ही मकसद होता है कि हमारा पूरा भारत वर्ष नहीं, अपितु उत्तर प्रदेश नहीं, अपितु आज पूरा देश हमारे न्यूज चैनलों को देखता है। हम यहाँ आके एक ही चीज कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया की तकलीफ, सारा दुनिया का कष्ट इन्हीं लोगों को होता है। दूसरा, आप एक बात समझ के देखिए, कहीं भी कोई आतंकवाद, कोई दंगा, कोई तकलीफ, कोई गड़बड़ इन्हीं के द्वारा की जाती है। जहां देखिए इन्हीं का नाम आता है। आप देखिए कहीं भी तकलीफ, ये अपने एक बात समझ के देखिए, सबरीमला की बात कर रहे हैं। सबरीमला तो भगवान की कृपा से शांत हो सकता है, लेकिन जितने नियम ये गिना रहे थे कि राष्ट्रपति को आवेदन करें, प्रधानमंत्री को, इन्होंने ये सब करके दंगा किया था, ये सब बता के दंगा किया था। ये तो इकट्ठा हुए थे अध्यात्म अपने नवाज के रूप में अपने आप को एकत्रित करके। के बारे में बता दीजिए, धर्म संसद में क्या कहा जाता है? इकट्ठा होकर धर्म संसद को क्यों भूल गए? ऐसे थोड़ा सा दिमागी खाया करिए, धर्म संसद को याद कर लीजिए। मुसलमानों को गोली मारो, सालों को कौन कहता है? जरा दिमागी खाया करिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुसलमान को कब्रिस्तान और शमशान कौन पहुंचाता है। जरा सा दिमाग में देखने को मिलेगा।
देखिए मोहम्मद अतीक और धर्मगुरु जो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम समुदाय के लोग, प्लीज अपने लोगों को समझा तो प्लीज बता तो दे कि कोई भी ऐसी बात ना बोले। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिससे गलत मैसेज जाए। आप लोग अपनी अपनी बात रखें, तर्कों के साथ रखें, तथ्यों के साथ रखें, अच्छा लगता है। मैं तर्कों के साथ ही रख रहा हूं। बिल्कुल मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं केवल किसी एक आदमी के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने पैनलिस्ट हैं उनके लिए कह रहा हूं। ठीक है मेजर साहब, ठीक है। आशीष चतुर्वेदी जी, आज थोड़ा पॉलिटिकल पर्सन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए यहां पर बहुत सारी बातें निकल कर आई हैं। दो बातें, एक एलआईयू की रिपोर्ट निकल कर आई, दूसरी यहां पर कहा गया कि इकट्ठा हुई है और प्रदर्शन करेंगे, महिलाएं और बच्चे भारी संख्या में आएंगे। ये कहां तक जायज है? आप इसको समझ रहे हैं? अगर एक बार फिर से इस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है और सेंसिटिव मुद्दा है, फिर से माहौल खराब हो सकता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चतुर्वेदी जी, देखिए मैं अभी तक इस मुद्दे में कई दिनों से डिबेट देख रहा हूं, और इस डिबेट में देख करके जितने लोगों को भी मैंने सुना, एक अच्छी बात जो मैंने गौर करी वो ये थी कि किसी ने भी, जिन लोगों ने इस तरीके की गैर कानूनी हरकत करी, उसका समर्थन किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया। किसी ने भी नहीं किया। किसी ने, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी राजनीतिक दल से आता हो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये जो था ये जायज था। सबने कहा कि ये गलत था। जिन लोगों ने ऐसा किया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये सबने कहा। किसी ने भी नहीं कहा कि ये सही। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आती है कि जहां अभी अब एलआईयू, अब जो होना था वो तो हो चुका है, अब हमें आगे की तस्वीर को देखना है, जो आने वाला समय है। ठीक बात है। उसमें जैसा अभी जिक्र किया गया कि एलआईयू की एक रिपोर्ट आई है कि जिसमें लोग अभी भी प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो हम लोग यही गुजारिश करना चाहेंगे उन सब से कि आप इस समय जो है अपना प्रदर्शन जो है उसको कम से कम रखें, हो सके तो ना करें, और कम से कम रखें, और किसी भी तरीके की हिंसा या किसी भी तरीके के भड़काऊ बयान या किसी भी तरीके की इस तरीके की गतिविधि को ना दोहराएं, क्योंकि उससे जो आप मुद्दा जिसको आप उठाना चाहेंगे वो किनारे होगा, जो आप करेंगे वो मुद्दा बन जाए। तो ये आपको सोचना है कि आप एक मुद्दे पे एक मांग रखना चाहते हैं या आप जो गतिविधि करेंगे वही मुद्दा बन जाए। तो ये समझने की जरूरत है हर एक व्यक्ति को कि वो शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायिक प्रक्रिया से, उससे जो कहना चाहे ठीक है सर, लेकिन ऐसा ना करें जिससे वो। ठीक है। प्रियंक पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ है। प्रियंक पांडे जी, देखिए बातें बहुत सारी निकल कर आ रही हैं। चुनौती अब शासन और प्रशासन के सामने है कि अब आगे अगला शुक्रवार जो आ रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। कैसे संभालेंगे सर? देखिए अनुज जी, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश वो कानून व्यवस्था से चलता है, हिंसा की कहीं भी जगह नहीं है। अगर आपको किसी से शिकायत है तो वो शिकायत का शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी बात रख सकते हैं। न्यायालय है, कोर्ट है, सरकार है। हिंसा करना ये कहाँ की जायज बात है, और हिंसा के लिए कोई भी जगह नहीं है। पूर्व में इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा, पूर्व की सरकारों में ये जैसे दंगा पूर्व में करते आए, ये सोचे कि अब भी उत्तर प्रदेश वैसा ही है, लेकिन ये भूल गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और इस सरकार में कोई भी दंगा, कोई भी अपराध क्षम्य नहीं है। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको तकलीफ हो, आपको शिकायत हो, उसके लिए पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है, कोर्ट है, सरकार है। आपकी बात आप अपनी बात रखें, आपकी बात सुनी जाएगी, सुन लीजिए। लेकिन आप देख रहे हैं कानून को। हाँ, आपने 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर दी उत्तर प्रदेश में, पर आप एक नुपुर शर्मा जिसकी वजह से ये पूरा सब कुछ हुआ, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। जवाब दीजिए प्रियंक पांडे जी। देखा नहीं, ये नजर आ रहा है सबको, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और दंगे कौन कराते थे देश ये भी जानता है, कौन लोग दंगे कराते थे देश को ये पता है। प्रियंक पांडे जी जवाब दीजिए। इतिहास में हिंदुस्तान को जलाया गया है, तबाह किया गया है,
दंगे ऐसे 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 कानपुर का दंगा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कौन भूल गया उन दंगों को। आज पिछले 5 साल में एक भी दंगा, एक भी हिंसा होने की जगह नहीं रही उत्तर प्रदेश में। रही बात नुपुर शर्मा जी की, अगर उनके बयान पे आपको कोई आपत्ति थी तो उसकी आप लिखित कंप्लेंट करते, FIR करते, केस दर्ज करते, उन पर जो अतुल मिश्रा के तहत कार्रवाई होगी, अतुल मिश्रा, वो की जाएगी। जल्दी से ब्रेक पर जाना है। आप क्या इस देश को ब्रेक पर जाना है। अतुल मिश्रा जी बोलिए। हाँ ठीक है। आप पत्थर बरसाएंगे, आप बाहर निकलकर हिंसा कराएंगे। हिंसा कराने के लिए उत्तर प्रदेश में अब कोई जगह नहीं है। अतुल मिश्रा जी आवाज आ रही है, जल्दी बोल लीजिए, ब्रेक पर जाना है। जो भी हिंसा करने का प्रयास करेगा, देखिए मैं आपको ठीक है पांडे जी, ठीक है, बोलने दीजिए उनको। हाँ कठोर से कठोर बोलिए अनुज जी। हाँ अनुज जी अभी रशीदी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही नूपुर शर्मा जी को लेकर, लेकिन मैं आपको बताऊं शिवलिंग के बारे में क्या क्या बोला गया, जिसको तीनों लोग मानते हैं, आकाशे तारके लिंगम पाताले हट्टेश्वरम अमृत लोके महाकालम त्रयलिंग नमस्ते, जिसको तीनों लोग नमस्कार करते हो, उसके बारे में अगर आपके लोग बोलते हैं तो उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन अगर नूपुर शर्मा ने कुछ बोला है तो आप उसको नहीं सुन सकते। किसी भी धर्म के बारे में बोलना गलत है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, सारे धर्मों का सम्मान। चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो गया। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे और आगे इस पर बात करेंगे कि LIU की रिपोर्ट आई है और उसके बाद जो भड़काऊ बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, प्रदर्शन बुलाया जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा की जा रही है, कितना सही है कितना जायज है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो 300 जो खुलासे हुए हैं, 300 नंबर सामने आए हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। नए नए खुलासे हो रहे हैं, अगला शुक्रवार आने वाला है, उसको लेकर भी रिपोर्ट सामने आ चुकी है और बात यहां पर खत्म नहीं होती, क्योंकि लगातार भड़काऊ बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है और एक बार फिर से प्रदर्शन करने की अपील भी की जा रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तुलसी महाराज जी हमारे साथ बने हुए हैं। महाराज जी, हिंदू मुस्लिम कब तक होता रहेगा? एक अच्छा मैसेज नहीं दे सकते क्या हम लोग? भैया हम इन सब लोगों को बहुत मैसेज कब से दे रहे हैं भैया। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से, आदिल शाही के समय से इनको समझाते समझाते अब कितना समझाया जाए। अब इनको ये भी तो समझना कुछ चाहे। अब ये कह रहे हैं कि दंगाई, अरे भैया कमलेश तिवारी को इनको समझाने के लिए नहीं कहा गया क्या? समझाए नहीं थे कमलेश तिवारी के साथ क्या किया? अभी नुपुर बहन के साथ क्या क्या ये बातें कर रहे हैं, क्या क्या आप लोग नहीं सुन रहे? मौलाना उसको इंटरव्यू सुनिए, पूरे फेसबुक ट्विटर सब जगह भरा पड़ा है, खुले आम बोल रहे हैं, ये कानून को नहीं समझ रहे हैं। अब कब तक इनको दूध पीते बच्चे थोड़ी ना रह गए हैं कि इनको समझाना। अब जब अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो वही बात है, अब आपको हम लोग बोले तो भैया बुरे हो जाते हैं कि भैया हम लोग हिंदू हैं और ये हैं सनातन हैं। और एक बात समझिए, ये सब संप्रदाय है, जितना ये लोग बनाए घूम रहे हैं, ये सारे संप्रदाय हैं। भारत में सिर्फ एक ही धर्म है, वो सनातन है और सदा रहेगा। इनके न चाहने से कभी खत्म होना। लेकिन अभी LIU की रिपोर्ट आपके सामने आई है, आप सोचिए कितनी बड़ी सरकार की जिम्मेदारी बन गई। आज सरकार देश की गरीबी बातें छोड़ के इनके चक्कर में LIU लगा के, अपनी पूरी फोर्स लगा के, सारा सिस्टम लगा के इनके पीछे लगी रहे कि ये पत्थर न फेंके। अरे इनको अगर अपना कुछ सोचना चाहिए, देश को अपना देश समझते हैं तो कम से कम साथ दें, साथ निभाएं। ये साथ निभाने के बजाय कर क्या रहे हैं? और इनकी किताब फिर गलत है, इनको किताब बदलनी चाहिए, अक्षर बदलना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन करें। ये किसी के भाषा में परिवर्तन करेंगे। आमिर खान जैसा व्यक्ति हमारे में आके वो पिक्चर में आके कुछ भी कर देता है, कोई फिल्म बना देता है, कोई शंकर जी को कुछ भी कर देता है। हमारे यहाँ तो वेब सीरीज भी आश्रम जैसे बना दी गई। हाँ। लेकिन इनको ऐसा कैसे गड़बड़? इसलिए भैया इनको समझाना पड़ेगा, इनको जो भाषा समझ में आए वही समझाना पड़ेगा। आमिर आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलिए आप। बैठा रखा आप लोगों ने, फिर से बोलिए में बैठकर ये धर्म की बहस हो रही है क्या? ये धर्म गुरु है, नफरत फैलाना इनका काम, नफरत के सौदागर है कि धर्म गुरु है? कोई धर्म गुरु इस तरह की बात कर सकता है? शर्म आनी चाहिए इनको, डूब पड़ना चाहिए इनको। नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? काहे का शर्म आनी चाहिए? तुम्हारे मौलाना ओबीसी वहां से हैदराबाद से बैठ के वो नौटंकी करता है। तुम्हारे मौलाना तो वहां से आके बैठते हैं और पहले आंसू घड़ियाली रोते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप किसकी बातें कर रहे हैं और किसकी धर्मगुरु? देखिए, धर्म संस्थापना साई संभवानी युगे युगे, धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ती है तो परशुराम भी बनना पड़ता है। माफ करना, धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ती है तो
अगर समझना ही होता तो मोहम्मद सबसे बहुत अतीक, पहले समझ मोहम्मद लेते। अतीक कुछ कह रहे हैं, आप समझना उनको नहीं सुनते हैं। चाहते ठीक है। हो, आपको समझना तो अपने लोगों को समझाइए, बताइए। मोहम्मद अतीक कुछ कह रहे हैं, आमिर जी, आमिर रशीदी, मोहम्मद अतीक कुछ कह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही थी अतीक साहब आपकी, बोलिए, आप बोलिए। हाँ अनुज जी, दरअसल बात यह है कि हम यहाँ डिबेट करने बैठे हैं, हमें किसी से सीखना नहीं है कि हमारी किताब में क्या है अच्छा और क्या बुरा है और किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है। हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है और ये लफ्ज अलाउ भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम किसी की किताब में बिल्कुल तरमीम के लाए वो भी नहीं। ठीक बात है, जो भी मेहमान बोले प्लीज सोच समझ कर बोले, क्योंकि कोई आहत ना होने पाए। ठीक है, बोलिए। बिल्कुल, बोलिए। मैं ये कह रहा था, अभी भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि कानून का पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। अरे आप ये बताइए कि आपके नेता सत्ता में आते ही अपने ऊपर जितने भी केस होते हैं वो खत्म कर देते हैं। अरे मोहम्मद अतीक जी, देखिए अब डिबेट को आप कहां लेकर जा रहे हैं भाई? नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? पालन कौन करेगा? अब देखिए, आप बताइए ना, अब आप बताइए ना। कानपुर की हिंसा हमने देखी, प्रयागराज देखा, सहारनपुर देखा, एलआईयू की रिपोर्ट भी देख रहे हैं, भड़काऊ बयान भी सुन रहे हैं। इससे केवल 2-4 लोग बदनाम नहीं होते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप अनुज जी, आप ये बताइए कि भाजपा की सरकार बाहर के लोगों से कहती कि ये फ्रिंज एलिमेंट हैं और हिंदुस्तान में फ्रिंज एलिमेंट को गिरफ्तार नहीं करती। या तो आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं या हमको बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर आपको क्या कहते हैं न्यायालय पे इतना विश्वास है तो गृह मंत्री कहते हैं कि कोर्ट को ऐसे फैसले देने चाहिए जो कि मान्य हो। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमको सिखा रहे हैं, हम तो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम तो कौन पालन कर रहा है? उनको पकड़ा जा रहा है। कौन पालन कर रहा है यहाँ पर अतीक साहब? कौन पालन कर रहा है? कौन पालन? ये ठेले पर पत्थर इकट्ठा करके चलना रोड पर, ये पालन करना हुआ? क्या कोई लीडर इसको सपोर्ट कर रहा है? अनुज क्या कोई लीडर इसको सपोर्ट कर रहा है? आमिर सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, या सपा के जो महाशय बैठे हैं क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा है। कौन सपोर्ट कर रहा है? सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन रिपोर्ट आ रही है ना कि फिर से शुक्रवार आ रहा है, फिर से जुम्मे की नमाज होगी, फिर क्या होगा? सरकार जुमे की नमाज से पहले क्या कर रही थी? सो रही थी। ये तो सरकार का फेलियर है ना। सरकार अब महकमों से कह रही है कि जल्दी से कुछ करो, अब रिपोर्टें भी आने लगी। उससे पहले क्या कर रही थी सरकार की जो एजेंसीज हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट? अतुल मिश्रा काउंटर कर रहे हैं आपका। ठीक है, अतुल मिश्रा चर्चा में आइए, बोलिए। सरकार क्यों नहीं बता पा रही थी कि क्या होने वाला है? सरकार का पक्ष रखेंगे पांडे जी, अभी रुक जाइए। हाँ, कि बाहर के लोगों को, अतीक जी हमारी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि बाहर के लोगों को इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। आपसे मैं पूछता हूं, आप यहां पर बैठकर डिबेट में शिक्षा दे रहे हैं और आप एक अच्छे मौलानाओं में हैं, आप पढ़े लिखे हैं। आपने क्या पाकिस्तान के लिए बोला? पाकिस्तान के पक्ष और विपक्ष के लोग भारत की स्थिति को ट्विटर के जरिए कितना बदनाम कर रहे हैं उसके बारे में आपने सोचा? कल की एक सभा को मुझे नहीं है, मैं हमारे प्रधानमंत्री ठेकेदार नहीं हूं। पाकिस्तान का इस्तेमाल क्या ये उचित? पाकिस्तान में बिरयानी आप खाइए जाके, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। अपना स्टैंडर्ड और चीज को आप समझिए। बात सही है ना मोहम्मद अतीक? और ये बात आशीष चतुर्वेदी भी एग्री करेंगे। चतुर्वेदी जी भी एग्री करेंगे। आशीष चतुर्वेदी जी, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन उसके लिए इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है ना भाई। वो गद्दी पे बैठे हैं, मान है, सम्मान है। आशीष चतुर्वेदी जी, भारत में एक प्रोटोकॉल है, हर ओहदेदार को उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। ठीक है आशीष चतुर्वेदी, मैंने आपसे सवाल किया है, इस तरह की बयानबाजी प्रधानमंत्री के लिए ठीक है क्या? प्रधानमंत्री जी को हाँ, बोलिए सर, बोलिए। देखिए, निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद पे होता है उसकी गरिमा है, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक व्यक्ति की एक गरिमा है और उसकी जो गरिमा है उसको बरकरार रखना चाहिए। खासतौर पे उन लोगों को जो टीवी चैनलों पे डिबेट करते हैं, मैं देखता हूँ कि किस तन तक गिर करके कीचड़ उछालने का प्रयास किया जाता है कि हम ज्यादा अच्छे हैं, तुम बेकार हो। वो कह रहा है नहीं, तुम्हारी किताब बेकार है, मेरी बहुत अच्छी है। बेवकूफी की बातें हैं जो सब लोग देखते हैं, मैं सुनता हूँ, काफी सालों से यही सब देख रहा हूँ डिबेट्स पे बैठ करके। भूल जाते हैं कि लड़ना महंगाई से है, आपस में नहीं है। लड़ना बेरोजगारी से है, उस जो चिकित्सा नहीं मिल रही, जो दवाइयां नहीं मिल रही, लड़ना उन चीजों से है, आपस में नहीं लड़ना। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको, क्योंकि उनके पास कुछ और बताने और कहने को होता ही नहीं है, तो वो यही कहते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बेकार है। वो कह रहा नहीं, तुम बहुत बेकार हो, कि तुम्हारे उसमें ये है, वो लिखा है। अरे बनाने वाले ने दुनिया बना दी है,
अब तुम क्यों लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो अपने छोटे से फायदे की? बस इतनी सी बात है जो समझनी है लोगों को। जिस दिन समझ में आ जाएगी बहुत आगे बढ़ जाए। ठीक है प्रियंक पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए कई सारी बातें और निकल कर आ गई हैं यहाँ पर। कह रहे हैं कि भाई सरकार का काम है यहाँ पर रोकना, जो माहौल खराब हो रहा है वो सरकार का काम है, उनको रोकना चाहिए था। LIU पहले कहाँ था, अभी बोल रहे थे यहाँ पर अतीक साहब, बताइए। अनुज जी, हमारा संविधान ये सबको इजाजत देता है कि सबकी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता रहे, वो अपने पूजन पाठन का कार्य कर सके। अगर आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में, तो क्या हम ये बैठ के ये देखेंगे कि आपका इरादा क्या है, वहां पे आप क्या तकरीर कर रहे हैं और वहां से निकलकर आप क्या करने वाले हैं? देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश और प्रदेशवासियों की उतनी ही जिम्मेदारी है जितना सरकार की है। आप समाज को जलाने की कोशिश करोगे, आप समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश करोगे तो ठीक है। आप जैसे अतीक जी कह रहे हैं, गृह मंत्री जी और फिर कोर्ट, आपको किसी पे भरोसा नहीं है, आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं है, आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है, तो इसीलिए पत्थर उठाएंगे आप। ये किसी भी कीमत पर क्षमा योग्य नहीं है। और अगर किसी ने भी दंगा करने की, अपराध करने की कोशिश, अरे आप तो बुलडोजर चला रहे तो उस पर भी सवाल उठ जा रहे हैं ना अब तो। जाएगी और सरकार, बुलडोजर जो अपराधी होगा, जिन्होंने गरीबों का हक छीना होगा, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया होगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा और ये कार्रवाई चलती रहेगी। यहाँ तो जो आरोपी पकड़े गए उनके खिलाफ बुलडोजर चल रहा है तो उस पर सवाल उठ रहे हैं। पांडे जी कह रहे हैं कि भाई पहले नोटिस देना चाहिए था 15 दिन का, उसके बाद बुलडोजर चलाना चाहिए था। नियम के विरुद्ध काम करते हैं आप लोग। अनुज जी, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि वो गैर कानूनी रूप से बनाया गया अनाधिकृत बिल्डिंग थी। हाँ। और जिसका पुराने सरकारों ने संरक्षण दे रखा था। लेकिन अगर आप उसको लेकर आप वहां से दंगे का मास्टरमाइंड बन के और समाज में दंगा फैलाने जाओगे तो कानून अपना कार्य करेगा। और चूंकि आपने अवैध अनधिकृत बिल्डिंग बनाई थी, हाँ। तो उसको सरकार तोड़ के तुलसी महाराज जी, हम कोई ठीक है, तुलसी महाराज जी, कार्रवाई हो तो दिक्कत, ना हो तो दिक्कत। ये हाँ बोलिए, कि समाज को जलाना है, करे तो करे क्या सरकार और पुलिस? जी अनुज जी, देखिए दो बातें हैं। अभी हमें कह रहे थे कि अतीक जी कह रहे थे कि किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, उससे पहले भाई साहब कह रहे थे कि हम क्या हैं और पाखंडी हैं। उनसे हमें सर्टिफिकेट पहली बात तो नहीं चाहिए। दूसरी बात, चतुर्वेदी जी हमारे कह रहे थे कि बहुत दिनों से वो सुन रहे हैं हमारी किताबें अच्छी और हमारी किताबें, तो बहुत दिनों से किताबें हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि सत्य बोलिए, सही से रहिए, अहिंसावादी बनिए, बहुत पढ़ लिया है। अभी आप सब, हम सब एक चीज समझिए, LIU को क्या पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ रही है? सरकार को क्या पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ रही है? क्या सरकार पूरे तरीके से सचेत होके इसी चीज में आज 15 दिन से नहीं लगी पड़ी है? आप कानपुर उठा लें, एकाएक कहीं भी इकट्ठे होके कहीं भी परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। आज कभी ज्ञान वापी का आप देख लीजिए, ज्ञान वापी का मुद्दा शांत नहीं हो रहा, दूसरा मुद्दा आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है? जो सत्य है अगर वो जानते हैं और चतुर्वेदी साहब हमारे समझा सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि वो समझाएं, और समझा के हमारे बहुत अच्छा है, इनको समझा के, अगर उनको समझा ही सकते हैं तो बात ही खत्म होती है। हम तो कहते हैं ये समझाएं और ये उपदेश दें, ये उपदेश के लिए तो बना ही है। उनके मौलाना कहां से बैठ के क्या कह रहे हैं? अब देखिए ओवैसी जी वहां से कह रहे हैं, योगी जी के, माननीय योगी जी को क्या क्या कह रहे हैं। एक तो धृतराष्ट्र जी कह दिया हमारे प्रधानमंत्री जी को। अब उनके लिए कोई नियम नहीं है, उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं है, उनके लिए कोई तलहा आमिर जी जवाब दीजिए। आते हैं गला रेत, ये बयानबाजी कितनी सही है? तलहा आमिर रशीदी जी जवाब दीजिए, ये बयानबाजी कितनी सही है? ये भी तो गलत है ना, इस पर भी रोक लगनी चाहिए, आवाज उठाइए। हाँ, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने उन्हें वोट दिया नहीं दिया, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे भी प्रधानमंत्री, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबके प्रधानमंत्री हैं। अगर बाहर की कोई शक्ति उन पर कोई हमला करती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे प्रधानमंत्री पे। पर अगर देश में कुछ अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा तो दुनिया बोलेगी। अब दुनिया वो नहीं रह गई है, पूरी दुनिया देख रही है सब कुछ कहाँ क्या हो रहा है। अरे तो बोलिए, लेकिन तर्कों और तथ्यों के साथ बोलिए ना रशीदी साहब। देखिए फिर नहीं, मुद्दा फिर वहीं आ जाता है ना, कुछ भी बोल जाएंगे क्या? नफरत का संदेश नहीं देता। अरे तो कुछ भी बोल जाएंगे क्या? नफरत की बात ना करें। और ये करना क्या चाहते हैं? कौन नफरत की बात कर रहा है?
कैसे समझाएंगे? हिंसा करना चाहते हैं क्या? आप लोग अपना पहले देख तो ले, गिरावान झांक तो ले, नफरत का संदेश कहां से आ रहा है, पहले झांक तो ले। आप वीडियो उठा कर देख तो ले, अपने वीडियो देख तो ले। अपने मौलाना कह क्या रहे हैं? मौलाना आपके कह रहे हैं कि शुक्रवार को हम इकट्ठा होंगे, हम फिर से ये करेंगे, हम फिर से ऐसा करेंगे। जब आप उसको पहले रोक तो ले। आपके वीडियोस हम अगर आपके पास नहीं हो इंटरनेट पे तो मैं शेयर करके भेज देता हूं, आप उसको देख लीजिए, पहले समझ लीजिए आपके मौलाना क्या कह रहे हैं और खुले हम क्या क्या कर रहे हैं। क्या असर पड़ेगा? ठीक है, मोहम्मद अतीक बयानबाजी तो हमने भी सुनी है ना, बयानबाजी हमने भी सुनी है, सुन तो लीजिए, बयानबाजी हमने भी सुनी है। मुसलमानों का सब्र टूट रहा है, सड़कों पर उतर आएगा मुसलमान, ये हमने सुना है ना, मौलानाओं के मुंह से सुना है ना सर। सड़क पर उतरता क्या है? देश में लोकतंत्र है, सड़क पर उतर के लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? देखा हमने प्रदर्शन, सहारनपुर में देखा, प्रयागराज में देखा, कानपुर में देखा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। ये क्या बात कर रहे हैं आप आमिर रशीदी साहब? क्या बात कर रहे हैं आप? प्रदर्शन है तो माफ, ये प्रदर्शन है, पूरा होगा। ये प्रदर्शन है, पत्थर मारना प्रदर्शन है, डीएम के ऊपर पत्थर मारेंगे, पुलिस के ऊपर पत्थर मारेंगे, ये प्रदर्शन है, इसे प्रदर्शन कहते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने शुरू में ये बात कही कि जिन लोगों ने हिंसा की उनके, अरे तो एक तरफ चलिए ना, इधर चलिए या इधर चलिए। आपने शुरू में एक लाइन बोल दी, उसका हवाला दिए जा रहे हैं। प्रदर्शन करना गलत कहां है? इस तरह का प्रदर्शन करना गलत है ना, ये बात कही जा रही है। हुआ आप गिनी चुनी जगहों पे जहां हिंसा हुई आप उनको दिखा रहे हैं, 100 से ज्यादा जगहों पे प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हुआ। गिनी चुनी जगह, अरे आग लगा दी गाड़ियों में, आग गाड़ियों को फूंक दिया गया, उसको ना दिखाया जाए, जहां तकलीफ उसको छुपा लें, बताया जाएगा ना। इनको यही पता नहीं, जहां पे दर्द होगा वहीं बताया जाएगा, जहां लोग मरेंगे वहीं बताया जाएगा, जहां लॉस होगा वहीं बताया जाएगा। इनको कैसे बताया? कानपुर में जब पहली खबर आई थी नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा था। लगता पुलिस वाले बेचारे कितने घायल हो गए, पुलिस वाले कितने चोटिल हो गए, पूरा परिवार कितना घायल हो गया, कितने प्रियंक पांडे, इनको क्या पता? प्रियंक पांडे, पत्थर चला दिए। प्रियंक पांडे जी चर्चा में आइए। ठीक है प्रियंक पांडे। अनुज जी, आज उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासियों के उत्थान में लगी है, पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति के लिए लगी हुई है। और सरकार की जो योजनाएं हैं वो धर्म मजहब देखकर नहीं दी जाती। सबसे ज्यादा लाभान्वित सभी वर्ग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे राशन हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो। उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना है। आज उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए नंबर 2 पायदान पर आ गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी $1 ट्रिलियन की बात करते हैं कि हम इकोनॉमी बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश को जलानी ये नहीं, ये आपका घर है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इस तरह पत्थरबाजी करने से सिर्फ आप अपना घर जला रहे हो, अपना घर नाश कर रहे हो, इससे ज्यादा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। और जिस पर पत्थर चला रहे हो वो कौन है ये देख लो, ये वही खाकी वर्दी है जो आपको रात में अमन चैन से सोने देती है। अगर यही खाकी घायल हो जाएगी तो हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। सरकार का सहयोग करके उत्तर प्रदेश को प्रियंक पांडे जी ये तो यहाँ पर स्वीकार कर रहे हैं ना, तलहा साहब और अतीक साहब, वो कह रहे हैं ना कि बाहर से कुछ लोग आए थे, 10 आदमी आ गए, उन्होंने कहा चलो प्रदर्शन करते, माहौल खराब करने बाहर से लोग आए, जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यहां पर कह रहे हैं। अनुज जी, बाहर से 10 लोग आए कि 300 लोग आए, सुनियोजित तरीके से ईंटें पत्थर कहां से इकट्ठे किए गए, और वो 300 लोगों ने आगजनी की व्यवस्था कैसे की? ये विषय ये है कि उनको उकसाया क्यों गया? अपने ही घर को जलाने के लिए आप कुछ भी कर गुजरोगे? आप ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही घर को जला रहे हो, आप अपने ही प्रदेश को जला रहे हो। अरे लड़ना है तो गरीबी से लड़ो। मोहम्मद अतीक जवाब देंगे। अतुल मिश्रा मैं आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। मोहम्मद अतीक जवाब देंगे। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं मुझे लगता है कि बहुत हास्यास्पद है। कोई अपने घर को नहीं जलाना चाहता। हिंदुस्तान को मुसलमानों ने दुल्हन की तरह सजाया है, और जिसने सजाया होगा वो तो कतई नहीं जलाना पसंद करेगा। अच्छा, भाजपा सरकार को एक बहाना चाहिए। वो तो इतिहास ने देखा है मोहम्मद अतीक जी, इतिहास ने देखा है कि क्या हुआ है हिंदुस्तान में, और कैसे थोड़ा पानी पिलाइए इनको, थोड़ा सा, और किस वजह से। मैं नहीं बोल रहा था इतनी देर से, इसीलिए कि ये अपनी कुंठा को
बाहर निकाल दें। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार को एक बहाना चाहिए होता है। पहले दंगा हुआ था एससी एनआरसी वाला, उसमें पीएफआई का रोल था, अब एमआईएम का रोल है, बीच में समाजवादी पार्टी को भी घसीटा जा रहा है। कब तक अपनी नाकामयाबी को आप जो है छुपाने के लिए क्या मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं मोहम्मद अतीक, क्या जबरदस्ती नाम घसीटे जा रहे हैं? नाम आए हैं भाई, पुलिस की जांच में नाम आए हैं। के लिए सरकार की योग्यता और आप ये देख लीजिए, क्यों नहीं मान लेते कि आप नाकामयाब हो गए? अगर आप समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कोई भी करेगा तो फिर मैं ये कह रहा हूँ नाकामयाब हो चुके हैं, आप नाकामयाब हो चुके हैं, आपकी सरकार के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि समाज का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और कामयाबी चौतरफा बोल रही उत्तर प्रदेश की 34 करोड़ और ये ना समझे कि तानाशाही के साथ जो भी काम करना चुनकर यहाँ भेजा है वो हमारी कामयाबी बता रही है। कानून का काम है, कानून का काम है कि बिल्कुल पकड़ना, कानून का काम है। तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, तानाशाही को करेगा। कैसी तानाशाही चल रही है जरा बताइए तो सही, किस तानाशाही की बात कर रहे हैं मोहम्मद अतीक? एक सेकंड पंडित जी, एक सेकंड जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। किस तानाशाही की बात कर रहे हैं मोहम्मद अतीक? तो फिर आप देखिएगा किस तानाशाही की बात कर रहे हैं आप ये बताइए। वो घर जो है, जो जावेद का बताया जा रहा है, वो उसकी पत्नी का घर है, वो उसको उसके मायके की तरफ से मिला हुआ है, उसके नाम पर है, और जावेद ने अगर गुनाह किया है तो जावेद का घर गिरा जाए। इस तानाशाही तंत्र ने एक महिला के घर को गिरा दिया, बेगुनाह महिला के घर को गिरा दिया, और ये कहते हैं कि जो है उसने कृत किया था, उसने कृत किया था, उसके खिलाफ FIR थी। आप ये बताइए, उस महिला का घर गिराया जाएगा? महिला और जावेद अलग अलग है, आप ये कह रहे हैं? अच्छा, बहुत मुझे अच्छा लगा। इनको ही समझाना पड़ेगा। आपका ये सवाल सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गया। आपकी पत्रकारिता को सलाम होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं ना आपसे, मैं समझना चाह रहा हूं मोहम्मद अतीक, मैं समझना चाह रहा हूं आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो अलग अलग है, उनके नाम पे होता तो गिरा देते, अगर उनके नाम पे नहीं है तो नहीं गिरना चाहिए। मैं समझना, मासूम सा सवाल है। जावेद की प्रॉपर्टी गिराओ ना, जावेद की प्रॉपर्टी गिराओ ना, आप किसी और की प्रॉपर्टी कैसे गिरा सकते हो? आप ये बताओ, अतीक अगर किसी को गोली मारेगा तो अतीक को सजा मिलेगी, उसके बहन को, उसकी मां को सजा नहीं दी जा सकती। ये कानून कहता है, IPC की धारा कहती है। इसलिए ये जो भीड़ तंत्र है, जो तानाशाही है, इसको नहीं चलने देंगे। इस तानाशाही के खिलाफ आप कोर्ट जाइए ना, कौन मना कर रहा है? जाएंगे, बिल्कुल आप जाएंगे, बिल्कुल न्यायपालिका है, आप इतने दिन से चुप क्यों बैठे हुए? जाएंगे, कब जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, 5 साल बाद जाएंगे क्या? जाइए कोर्ट, सरकार के खिलाफ अपील कीजिए जल्दी से, आखिर में जल्दी से, ज्यादा समय नहीं है। अतुल मिश्रा जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से, 30 सेकंड दे रहा हूं। देखिए, अभी अतीक जी ने एक बात कही, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब गल्फ कंट्री बोल रहे थे भारतवर्ष के बारे में, उस समय आप लोग बड़े प्रसन्न थे। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आपको इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है, जिसको कल सभा में धतराष्ट्र बोला गया, उसी की विदेश नीति के तहत आज जितने भी देश 57 देश है OIC के, सब शांत बैठ गए। उसके पीछे कुछ कारण है, क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री की नीतियां पसंद आई। अब आपने कहा तानाशाही वाली बात, प्रधानमंत्री ने वहां फ्रिंज एलिमेंट बताया है, आप उनकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फ्रिंज एलिमेंट बताया है, देखिए प्रधानमंत्री से कहिए कि फ्रिंज एलिमेंट क्यों बता दिया? आप हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है, समय नहीं है, समय नहीं है, माफी के साथ समय नहीं है, माफी के साथ समय नहीं तो आप लोगों की बातें और ले पाते, लेकिन ये जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, और जो संकेत और संदेश मिल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। भाईचारा बना के रखने की जरूरत है, लेकिन LIU की जो रिपोर्ट आई है उसमें एक खुलासा हुआ है कि भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है आगे आने वाले वक्त में। तो यहां पर सरकार और शासन प्रशासन को डटकर सामना करना होगा। एक बड़ी चुनौती जरूर है, देखना होगा आगे की तस्वीर क्या निकल कर आती है। यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।